हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीसी इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पहले हम ये पता करते हैं आखिर डीएनए होता क्या है और ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इतनी ये जो अर्थ पे इनमें दो तरह का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। फर्स्ट डीएनए, सेकंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब ये देखिए, जो डीएनए है जो ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है, जिनको हम अपना जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसको हम पॉलीन्यूक्लियाइड भी बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी सी चेन। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में n नंबर ऑफ कार्बन्स, वैसे ही पॉलीन्यूक्लियाइड की लंबी सी चेन, उसको हम कहते हैं डीएनए। अब ये पॉलीन्यूक्लियाइड क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियाइड को हम आगे तीन जो है कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फॉस्फेट, फिर 5 शुगर या पेंटोस, 5 कार्बन बेस शुगर और पेंटोस, और फिर नाइट्रोजनस बेस। अब देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, फॉस्फेट ग्रुप और आपका 5 कार्बन रिंग शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब पहले आ जाए फॉस्फेट ग्रुप, PO4-3, 5 कार्बन शुगर पेंटोस और नाइट्रोजनस बेस। अब जो पेंटोस शुगर है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको हम बनाते हैं ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और इसके ऊपर आएगा 5th कार्बन। OH, H, 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 OH। इसको हम बोलते हैं 2-डीऑक्सी राइबोस, 2-डीऑक्सी राइबोस एसिड, ठीक है। और जो आरएनए का पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर होगा, आरएनए का मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। आरएनए का ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फोर्थ कार्बन के ऊपर 5th कार्बन, HOCH2, OH, H, फर्स्ट कार्बन पे H, OH, फिर यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH और H, यहाँ पे ये आरएनए का पेंटोस शुगर। अब आरएनए और डीएनए, इन दोनों के पेंटोस शुगर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो सेकंड नंबर पे लगी हुई जो है OH ग्रुप। आरएनए में आपको सेकंड नंबर पे कार्बन के साथ OH ग्रुप नज़र आएगा, बट जो फर्स्ट डीएनए है उसका सेकंड नंबर पे OH ग्रुप आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या पेंटोस शुगर, ठीक है, डीएनए वाली। अब ये देखिए नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस को हमने आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन में आपका आ जाएगा एडेनाइन एंड गुआनाइन एंड पिरिमिडीन्स में आपका आएगा साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। इसको याद करने का तरीका क्या है, हम जो ये पिरामिडीन है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, इसको हम लिख देते हैं कट, CUT, कट। कट से साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो हिस्सा है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक डीएनए का स्ट्रक्चर। ये डीएनए का स्टैंड, ये आगे आपके बीच में नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे कहीं पे आपका पेंटोस शुगर अटैच होता है, उसके साथ होता है फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वजह से डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव।
अब जब आपका डीएनए क्रोमैटिन में चेंज होकर क्रोमोसोम वगैरह बनाएगा, और जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए की ओवरलैपिंग होगी, कोइलिंग होगी, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए क्या है? नेगेटिव। और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? फॉस्फेट ग्रुप के करके। तो इस करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? प्रोड्यूस होती है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए में, जिसके करके वो अटैच हो जाता है, डीएनए ओवरलैप हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ठीक है। एक रेगुलर डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर, और एक न्यूक्लियस की डायमेंशन है 10⁻⁶ मीटर, डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस। एक जो डीएनए है उसका डायमीटर होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग और 2 नैनोमीटर। एक डीएनए उसका एक सिंपल डायमीटर 20 आर्मस्ट्रॉन्ग और 2 नैनोमीटर। जब ये कन्वर्ट होगा क्रोमैटिन में, जब ये कन्वर्ट होगा क्रोमैटिन में कब कन्वर्ट होगा? जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अटैच हो जाएगा। मान लीजिए ये डीएनए मेरा हिस्टोन प्रोटीन अटैच हो गया और ये क्या आ गया? कंडेंस फॉर्म में आ गया। इसका डायमीटर कितना हो गया? 11 नैनोमीटर। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? क्रोमैटिन। अब जब ये और आगे कोइलिंग करेगा और कंडेंस फॉर्म में चला जाएगा और अपनी सिस्टर क्रोमैटिड बना लेगा, तो इसकी एक की डायमीटर क्या होगी? 700 नैनोमीटर। दूसरा क्रोमैटिड की डायमीटर क्या होगी? 700 नैनोमीटर। तो दोनों को मिला के डायमीटर कितना हो गया मेरे पास? 1400 नैनोमीटर। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी मेरा क्रोमैटिड सिंगल होगा और उसमें 1 सेंट्रोमियर होगा, तब भी वो क्रोमोसोम कहलाएगा। और अगर मेरा क्रोमैटिन 2 की फॉर्म में, उसने अपना डुप्लीकेट बना लिया, सिस्टर क्रोमैटिड बना लिया, बट अटैच किसके साथ है? 1 सेंट्रोमियर के साथ, तब भी वो क्रोमोसोम एक ही कहलाएगा। मान लीजिए एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा है एक क्रोमैटिड और इसके अंदर आ गया ये एक सेंट्रोमियर। और एक दूसरा क्रोमैटिड ले लिया मैंने, उसका सिस्टर क्रोमैटिड बना दिया। ये दोनों अटैच है 1 सेंट्रोमियर से। तो ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है। इसको मैं 2 क्रोमोसोम नहीं कहूँगा, क्योंकि ये दोनों किसके साथ अटैच है? एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं। जब अगर ये डिवीज़न में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो एक क्रोमैटिड के पास अपना सेंट्रोमियर होगा, दूसरे क्रोमैटिड के पास अपना सेंट्रोमियर होगा, तब उनको मैं 2 क्रोमोसोम बोलूँगा। ठीक है, तब उनको मैं 2 क्रोमोसोम बोलूँगा। अभी तक ये एक ही क्रोमोसोम है। यही है मेथड जिससे आप क्रोमोसोम की नंबरिंग का पता कर सकते हैं। ठीक है, जो क्रोमैटिड और क्रोमोसोम है वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? क्रोमैटिड हमको देखने मिलेगा इंटरफेस, प्रोफेस और टेलोफेस में। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमें डीएनए का, ये हमें कब किस स्टेज में देखने मिलेगा? इंटरफेस में, प्रोफेस में एंड टेलोफेस में। और जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, मोर कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड, वो स्ट्रक्चर हमें कब देखने को मिलेगा? मेटाफेस में, एनाफेस में। एनाफेस में ये अपना सिस्टर क्रोमैटिड बना के इक्वेटर लाइन पे आ जाएगा और एनाफेस में ये डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवीज़न करने के लिए डिवाइड हो जाएगा, दोनों अलग अलग ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे। बाद में साइटोकाइनेसिस होकर सेल की डिवीज़न हो जाएगी, तो ये क्या इक्वल नंबर में सेल में डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो क्रोमैटिन है ये किस चीज़ का बना है? इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, डीएनए और हिस्टोन। मान लीजिए जो मेरा डीएनए है जो कंडेंस फॉर्म में आगे चला गया, हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐड होके इसने एक कंडेंस फॉर्म बना ली। अब इस कंडेंस फॉर्म में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, उनकी अमाउंट कितनी है? डीएनए जो है मेरा 40% है और हिस्टोन प्रोटीन मेरा 60% है। मतलब एक जो क्रोमैटिन बना है, क्रोमैटिन फाइबर, जो डीएनए आगे कंडेंस फॉर्म में चेंज होकर क्रोमैटिन फाइबर बना दिया हिस्टोन प्रोटीन के साथ, उसमें जो डीएनए है वो 40% है एंड हिस्टोन प्रोटीन की अमाउंट कितनी रहेगी? 60%। पिछली बार नीट में भी क्वेश्चन आया था कि जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज क्यों है। अच्छा, डीएनए को हम एसिड क्यों बोलते हैं?
बिकॉज जो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, जो डीएनए नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, वो फॉस्फेट ग्रुप थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर भी प्रोवाइड करता है। वो फॉस्फेट ग्रुप थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर भी प्रोवाइड करता है, इसी करके हम डीएनए को एसिड भी बोलते हैं। डीएनए को हम एसिड क्यों बोलते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने पढ़ लिया कि डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। एक हमारे पास एक वर्ड और आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का मतलब है जब डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। जब आप न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दोगे, आपके पास सिर्फ क्या रहेगा? 5 कार्बन रिंग, पेंटोस शुगर, और एक आपके पास रहेगा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस प्लस जो पेंटोस शुगर है, बस फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड का फार्मूला क्या आ गया? न्यूक्लियोटाइड का फार्मूला है फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे मैं कहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड वाले मार्कर से लिख देता हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस नाइट्रोजनस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में आपके आगे पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप होगा तभी आपके पास न्यूक्लियोटाइड होगा, और जिसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड। तो ये थी आज की हमारी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, डीएनए की जो अगली जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके ऊपर मैं बताऊंगा जो डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ओवरलैप कैसे करता है। एक जो डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब ओवरलैप करेगा उसके टर्न कितने होंगे? उसके टर्न होता है मैक्सिमम 1.75। इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मेरे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, इसकी अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको तो कुछ ऐसे बनेगी। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, इस यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है। और ये रब कर देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये मेरे हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो डीएनए है ये ओवरलैप करेगा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ये कितने टर्न्स लेगा? ये टर्न्स लेगा 1.75, जो आपके यूनिट दिए होंगे उसके हिसाब से लिख लेना कितने टर्न्स है? 1.75। इसको हम कभी कभी लिखते हैं 1/3/4, 1/3/4। अच्छा, इतना जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा हिस्टोन प्रोटीन और उसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल, उसको हम क्या बोलेंगे? दोनों के एक साथ क्या बोलेंगे? कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है, जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि क्रोमैटिन फाइबर जब भी सेल डिवीज़न के लिए रेडी होगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा? डीएनए किस फॉर्म में चला जाएगा? उसमें क्रोमैटिन फाइबर में कंडेंस होना थोड़ा शुरू कर देगा। बट कंडेंस कैसे होगा? जब हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच होगा। और अटैच क्यों होगा? हमने पढ़ा है डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड आवर हिस्टोन प्रोटीन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू बिकॉज ऑफ अमाइनो एसिड एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, force of attraction are very high and they bind together
देन आफ्टर दैट जब ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सुपर कोइलिंग, ये एक ऐसी फॉर्म बना देगा सिंगल क्रोमेटिड की। उसके बाद सिंगल क्रोमेटिड अपनी एक डुप्लीकेट बना देगा, जिसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों किस पॉइंट से अटैच रहेंगे? ये अटैच होंगे सेंट्रोमेयर से, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। इसके बाद हमारा फेज शुरू होगा डिवीज़न वाला, जिसको हम बोलेंगे इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। बट यहाँ तक की जो सारी रोल है ये डीएनए का है कि कब कैसे डीएनए एक सिंपल फॉर्म से कंडेंस फॉर्म में आया। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो शेयर कर देना।